अस्सलामुअलैकुम मेरी फ्यूचर टेक लीडर्स। आज मैं आपको एक ऐसी शॉकिंग रियलिटी बताऊंगी जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में 90% प्रोजेक्ट्स को फेल कर देती है और इस वजह से कंपनीज करोड़ों रुपए का नुकसान करती हैं, प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं और टीम्स भी डीमोटिवेट हो जाती हैं। लेकिन डोंट वरी, अगले 10 मिनट्स में मैं आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यानी SDLC का वो सीक्रेट मेथड समझाऊंगी जो आपके प्रोजेक्ट्स को कामयाब बनाएगा और आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मास्टर बनने में हेल्प करेगा। ये वही फ्रेमवर्क है जो मैं अपनी कंपनीज में डजन्स ऑफ प्रोजेक्ट सक्सेसफुली लॉन्च करने के लिए यूज करती हूँ। आज हम कवर करेंगे SDLC क्या है, इसके हर फेज की डिटेल्स और एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये SDLC है क्या? बेसिकली ये सॉफ्टवेयर बनाने का एक स्टेप बाय स्टेप मेथड है। इमेजिन करें आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं। आप सीधा सीमेंट और ब्रिक्स उठाकर काम शुरू नहीं कर देते ना। पहले आप प्लानिंग करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, मटेरियल्स जमा करते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन करते हैं, टेस्टिंग करते हैं और आखिर में उसकी मेंटेनेंस भी होती है। बिल्कुल इसी तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी एक प्रॉपर लाइफ साइकिल होती है। SDLC यही स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जो हमें क्वालिटी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, डेवलप और मेंटेन करने में हेल्प करती है। इसके बगैर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक केओस बन जाता है। तो SDLC हमारा ब्लूप्रिंट है सॉफ्टवेयर को कामयाब बनाने का। समझ आई? अब आप सोचेंगी इतना लंबा प्रोसेस फॉलो करना ज़रूरी क्यों है, या मैं आपको ये सब क्यों सिखा रही हूँ? क्योंकि SDLC यूज़ करना सिर्फ ऑप्शन नहीं, ये क्रिटिकल है। ये हमारे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी और एफिशिएंसी को इंश्योर करता है। जब हम प्लान के मुताबिक चलते हैं तो रिस्क्स कम होते हैं और एक्स्ट्रा कॉस्ट्स भी बच जाती हैं। टीम्स को पता होता है किसने क्या करना है, जिससे कोलैबोरेशन बेहतर होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इससे हम प्रोजेक्ट्स को ऑन टाइम और विद इन बजट डिलीवर कर सकते हैं, यानी आपका प्रोजेक्ट फेल नहीं होगा। है ना अमेजिंग? तो SDLC का पहला फेज है रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग और एनालिसिस। ये वो स्टेज है जहां हम समझते हैं कि क्लाइंट को एक्चुअल में चाहिए क्या। हम उनसे बात करते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं, सर्वेस करते हैं और यूजर स्टोरीज लिखते हैं। हमारा मकसद होता है हर छोटी से छोटी डिटेल को नोट करना। आपको पता है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट फेल होने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं होती। इसीलिए इस फेज में हम एक SRS यानी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जिसमें हर चीज़ क्लियरली डिफाइंड होती है। ये प्रोजेक्ट की बुनियाद है। रिक्वायरमेंट्स मिल गई? ग्रेट। अब आता है डिज़ाइन फेज। यहाँ हम उस सॉफ्टवेयर का ब्लूप्रिंट बनाते हैं। हम डिसाइड करते हैं कि सॉफ्टवेयर की आर्किटेक्चर कैसी होगी, उसका यूज़र इंटरफेस UI और यूज़र एक्सपीरियंस UX कैसा दिखेगा, डेटाबेस कैसे मैनेज होगा और सिक्योरिटी फीचर्स क्या होंगे। इस फेज में हम वायरफ्रेम्स, फ्लो चार्ट्स और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बनाते हैं, जिनको कलेक्टिवली डिज़ाइन डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पर कोडिंग शुरू नहीं होती, सिर्फ प्लान तैयार होता है कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा और कैसे दिखेगा। ये फ्यूचर की फाउंडेशन है। डिज़ाइन तैयार है, तो अब टाइम है उसको रियलिटी में बदलने का। इम्प्लीमेंटेशन फेज वो स्टेज है जहां डेवलपर्स कोड लिखते हैं। वो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स को फॉलो करते हुए एक्चुअल सॉफ्टवेयर बनाते हैं। जावा, पाइथन, C++ या जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हो रही हो, उसी में कोड किया जाता है। इस फेज में क्लीन, मेंटेनेबल कोड लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई बग आए या फीचर्स ऐड करने हो तो आसानी हो। ये वो स्टेज है जहां आपके आइडियाज़ कोड की शक्ल में ढलते हैं। कोड लिख लिया, अब बारी है टेस्टिंग फेज की। क्या आपको लगता है कि पहली बार में ही सब ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। सॉफ्टवेयर में बग्स और एरर्स आना कॉमन बात है। टेस्टिंग फेज में हम उन बग्स को ढूंढते हैं और ठीक करते हैं। हम डिफरेंट टाइप्स की टेस्टिंग करते हैं। यूनिट टेस्टिंग हर छोटे कंपोनेंट को चेक करती है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग देखती है कि कंपोनेंट्स मिलकर ठीक काम कर रहे हैं या नहीं। सिस्टम टेस्टिंग पूरे सिस्टम को चेक करती है और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में क्लाइंट खुद सॉफ्टवेयर को इवैल्यूएट करता है। इस फेज का मकसद ये इंश्योर करना है कि सॉफ्टवेयर बग फ्री हो और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता हो। ये क्वालिटी अश्योरेंस की है। जैब सॉफ्टवेयर थरली टेस्ट हो जाए और सब ठीक हो तो नेक्स्ट फेज है डिप्लॉयमेंट।
ये वो एक्साइटिंग मोमेंट होता है जब सॉफ्टवेयर को एंड यूजर्स तक पहुंचाया जाता है। इसमें सॉफ्टवेयर को सर्वर्स पर इंस्टॉल करना, कॉन्फ़िगर करना और अगर ज़रूरी हो तो यूजर्स को ट्रेन करना भी शामिल होता है। डिप्लॉयमेंट स्टेज्ड हो सकती है, जैसे पहले एक छोटे ग्रुप को बीटा वर्जन देना या फिर एक फुल स्केल लॉन्च। सोचिए, आपकी इतनी मेहनत का फल जब लोग आपका सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, कितना अमेजिंग लगता है। और एसडीएलसी का आखिरी और सबसे क्रूशियल फेज है मेंटेनेंस। आपको लगता है सॉफ्टवेयर डिप्लॉय हो गया तो काम खत्म? नहीं, सॉफ्टवेयर को लॉन्ग टर्म सपोर्ट और अपडेट्स की ज़रूरत होती है। इसमें डिप्लॉय होने के बाद भी बग्स फिक्स करना, नए फीचर्स ऐड करना, परफॉर्मेंस बेहतर बनाना और सिक्योरिटी अपडेट्स देना शामिल है। टेक्नोलॉजी बदलती रहती है और सॉफ्टवेयर को भी उसके साथ इवॉल्व होना पड़ता है। मेंटेनेंस फेज यूजर सैटिस्फैक्शन को हाई रखता है और इंश्योर करता है कि सॉफ्टवेयर रेलेवेंट और सिक्योर रहे। ये एसडीएलसी का नेवर एंडिंग लूप है। चलें, अब एसडीएलसी को एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम एक मोबाइल ऐप बना रहे हों तो क्या होगा? सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स। हम डिसाइड करेंगे कि ऐप में क्या फीचर्स होंगे, जैसे लॉगिन, यूजर प्रोफाइल, चैट वगैरह। फिर डिज़ाइन। यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स वायरफ्रेम्स बनाएंगे, डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनेगा। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन। डेवलपर्स फ्रंट एंड फ्लटर या रिएक्ट नेटिव्स में और बैक एंड नोड.जेएस या पाइथन में कोड करेंगे। टेस्टिंग में हम ऐप को अल्फा और बीटा यूजर्स को देंगे ताकि वो बग्स ढूंढें। डिप्लॉयमेंट में हम ऐप को गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर लॉन्च करेंगे। और फाइनली मेंटेनेंस। हम फ्यूचर में बग्स फिक्स करेंगे, नए फीचर्स ऐड करेंगे और ऐप को ओएस अपडेट्स के साथ कंपैटिबल रखेंगे। देखा, हर फेज कितना सिस्टमैटिक है। तो आज हमने क्या सीखा कि एसडीएलसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जो क्वालिटी, एफिशिएंसी और रिस्क रिडक्शन को प्रमोट करता है। इसके हर फेज को प्रॉपर तरह से फॉलो करना प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए क्रिटिकल है। अगर आप एसडीएलसी को ठीक से समझ लेती हैं तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को प्लान कर सकती हैं, उसे एग्जीक्यूट कर सकती हैं और उसे सक्सेसफुल बना सकती हैं। ये आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है जो आपके करियर के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा और आपको एसडीएलसी और उसके फेजेस की क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट्स में अपने सवालात ज़रूर पूछिएगा और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप मेरी कोई भी अमेजिंग वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग। ये थी आपकी प्रोफेसर लाइबा साइनिंग ऑफ।